हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन क्या होती है, सेकंड इसका ऑर्डर क्या होता है, थर्ड इसकी डिग्री क्या होती है। ठीक है, ये सबसे बेसिक है कि कोई भी इक्वेशन हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहलाएगी तो उसके लिए इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका ऑर्डर कितना है और उसकी डिग्री कितनी है। ये हमारा बेसिक है, इतना हमको पता होना चाहिए। जब इतना पता हो जाएगा उसके बाद हम लोग आएंगे इसके सॉल्यूशन पे कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक, तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस हैं, जैसे वेरिएबल सेपरेशन है, सेकंड प्रोसेस है रिड्यूस टू वेरिएबल सेपरेशन है, थर्ड है होमोजीनियस, फोर्थ है रिड्यूस टू होमोजीनियस, इसके बाद है लीनियर और उसके बाद है एग्जैक्ट। ठीक है, तो इतने प्रोसेस हमारे पास हैं। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी तो उसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, तो उसको सिंप्लीफाई करने के ये हमारे प्रोसेस हैं। ठीक है, तो ये तो बात की बात है। पहले हमको सीखना है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसकी ऑर्डर क्या होती है और उसकी डिग्री क्या होती है। इसके बाद जब इतना सीख लेंगे फिर हम लोग आएंगे इसके सॉल्यूशन में कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। कोई भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन। तो कोई भी इक्वेशन हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी अगर उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक डिफरेंशियल डेरिवेटिव हो। तो कोई भी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक डिफरेंशियल डेरिवेटिव हो, वो इक्वेशन क्या कहलाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। जैसे कोई इक्वेशन है डी वाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक, सेकेंड डी टू वाई डी एक्स टू प्लस 3y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक, ऐसे कोई इक्वेशन है डी टू वाई डी एक्स टू प्लस डी वाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स। तो कोई भी ऐसे इक्वेशंस दिए जाएंगे तो इसमें हमें क्या मिल रहा है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिल रहा है x, एक डिपेंडेंट वेरिएबल मिल रहा है y और एक डिफरेंशियल डेरिवेटिव मिल रहा है डी डी एक्स। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिल रहा है x, डिपेंडेंट वेरिएबल मिल रहा है y और डिफरेंशियल डेरिवेटिव मिल रहा है डी टू वाई डी टू डी एक्स टू। सेम ऐसे यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है और डिफरेंशियल डेरिवेटिव है। तो कोई भी इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो और डिफरेंशियल डेरिवेटिव हो, ये इक्वेशन हमारे क्या कहलाते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाते हैं। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन है, डेफिनेशन याद हो गई होगी। कोई भी इक्वेशन हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहलाती है, जब उसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक डिफरेंशियल डेरिवेटिव हो। तो ऐसी इक्वेशन क्या कहलाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। ठीक, अब सेकंड है इसका ऑर्डर क्या होता है और इसका डिग्री क्या होती है। तो जैसे हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा डी टू वाई डी एक्स टू प्लस डी वाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक, ये हो गया पहला इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन अगर दे दिया जाए डी टू वाई डी एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स पावर 5 इज इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन अगर दे दिया जाए डी वाई डी एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी टू वाई डी एक्स टू इज इक्वल टू 0। ठीक, और फोर्थ इक्वेशन अगर दे दिया जाए कि डी टू वाई डी एक्स टू प्लस डी वाई डी एक्स पावर 1/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये चार इक्वेशंस हम लोग को पता है और इसमें हमें क्या करना है, इस इक्वेशंस को रीड करके इसकी ऑर्डर और इसकी डिग्री फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले ये इक्वेशंस हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं इसको देख लेते हैं। ये सारे इक्वेशंस हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी दिख रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी दिख रहा है और डिफरेंशियल डेरिवेटिव भी दिख रहा है, चाहे वो पहली इक्वेशन हो, दूसरी हो, तीसरी हो या लास्ट हो। ठीक, तो इन चारों इक्वेशंस में हमको डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी दिख रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी दिख रहे हैं और डिफरेंशियल डेरिवेटिव भी दिख रहा है। तो अगर ये तीनों चीज़ें दिख रही हैं मतलब ये चारों इक्वेशंस क्या हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। ठीक,
अब इस चारों इक्वेशंस में इसके ऑर्डर और इसकी डिग्री को फाइंड आउट करना है। तो अगर ऑर्डर हमें फाइंड आउट करना होता है और डिग्री फाइंड आउट करनी होती है तो इसकी डेफिनेशन होती है। ऑर्डर कैसे निकालते हैं और डिग्री कैसे निकालते हैं? तो ऑर्डर निकालने के लिए हमें क्या देखना होता है, जो इसका हाईएस्ट डिफरेंशियल डेरिवेटिव होता है, ठीक है, जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट डिफरेंशियल डेरिवेटिव होता है वही क्या कहलाता है, इसकी ऑर्डर कहलाती है, ठीक है। जैसे ये हमारी इक्वेशन है, अब इसमें हम क्या देखेंगे, हाईएस्ट डिफरेंशियल डेरिवेटिव। जो भी डेरिवेटिव हाईएस्ट टाइम गया है उसी को क्या कहेंगे, ऑर्डर कहेंगे, ठीक है। और डिग्री के लिए क्या होगा, इसी हाईएस्ट डिफरेंशियल डेरिवेटिव की जो पावर होती है, इसी हाईएस्ट डिफरेंशियल डेरिवेटिव की जो पावर होती है उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसे हम ऑर्डर बोलते हैं, और हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर लगी होती है उसको डिग्री बोलते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है कि जो पावर है ये फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन पावर, फ्रैक्शन पावर। ये फ्रैक्शन पावर से क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। मतलब जो भी पावर्स हैं यहाँ पे कोई भी फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन का मतलब P/Q फॉर्म, जहाँ पे Q क्या होता है, नॉन जीरो, ठीक है। तो कोई भी पावर हमारी फ्रैक्शन पावर नहीं होनी चाहिए। तो अगर ऐसा है तभी हम इसकी ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इन चारों इक्वेशंस में देख लेते हैं चारों इक्वेशंस की ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। तो जैसे डेफिनेशन बोली गई है सेम डेफिनेशन से चलेंगे। सबसे पहले पहली इक्वेशन में हाईएस्ट डिफरेंशियल डेरिवेटिव ये है y का एक बार डिफरेंशियल किया dy/dx, y का 2 टाइम्स डिफरेंशियल किया d2y dx2। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना गया है, 2 टाइम्स गया है। तो अगर हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 टाइम्स गया है तो इसकी ऑर्डर कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। y का एक बार डिफरेंशियल dy/dx, y का 2 बार डिफरेंशियल d2y dx2। तो हाईएस्ट कितनी बार डिफरेंशियल कर रहे हैं हम लोग, 2 बार कर रहे हैं। तो 2 बार कर रहे हैं तो इसकी ऑर्डर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब इसकी डिग्री निकालनी है। तो डिग्री के लिए क्या बताया है, जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव है इसी की पावर देख लेंगे। अब इसकी पावर कितनी लगी है, 1 लगी है। इसकी पावर में क्या है, 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक, क्लियर बात। तो ऑर्डर और डिग्री निकालना आ गया। सेम ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में आ जाएंगे। सेकंड इक्वेशन में ये है dy/dx, मतलब y का एक बार डिफरेंशियल, ये है d2y dx2, y का 2 टाइम्स डिफरेंशियल। तो हाईएस्ट कितनी बार डिफरेंशियल किया गया है, 2 बार। तो इसकी ऑर्डर कितनी हो गई, 2 हो गई। अब डिग्री निकालनी है। तो डिग्री के लिए क्या है, जो हमारी हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसी की पावर देखनी है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स वाले की पावर क्या है, 2 है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। इसकी डिग्री 5 नहीं होगी, क्यों, क्योंकि हमको हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है। यहाँ पे मैक्सिमम नहीं देखना है कि मैक्सिमम पावर 5 है तो हम डिग्री 5 कर दें, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसी की पावर देखनी है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो इस 2 वाले की ही डिग्री देखेंगे। इसकी डिग्री कितनी है, 2। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, थर्ड इक्वेशन है dy/dx प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस d2y dx2, dy/dx प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस d2y dx2। अब इसका हमें ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस इक्वेशन का हमको ऑर्डर निकालना है और डिग्री निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात हमें क्या दिख रहा है, ये अंडर रूट दिख रहा है। और अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। और 1/2 का क्या मतलब होता है, फ्रैक्शन। और अभी बताया है जब भी हम ऑर्डर या डिग्री निकालेंगे हमें ये फ्रैक्शन पावर नहीं चाहिए होगा, इस फ्रैक्शन से फ्री होना चाहिए इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इस अंडर रूट के साइन को रिमूव करना होगा, ठीक है। इस इक्वेशन में क्या करना होगा, इस रूट के साइन को रिमूव करना होगा, ठीक। तो जब भी हमें रूट का साइन रिमूव करना होगा तो क्या करते हैं, दोनों साइड पे स्क्वायर कर देते हैं। दोनों साइड पे क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो जैसे थर्ड इक्वेशन है ऊपर लिख लेते हैं dy/dx प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस d2y dx2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन दिया गया है। इसमें हमने क्या किया,
रूट को हटाना है तो इसको सबसे पहले RHS में सेंड कर देंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन बन गया dy/dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस d2y/dx2। अब हमें ये रूट का साइन हटाना है, दोनों साइड पे क्या कर देंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर कर देंगे। दोनों साइड पे स्क्वायर करेंगे तो ये मिल गया dy/dx का होल स्क्वायर, dy/dx का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये रूट का साइन क्या हो जाएगा कैंसिल। तो जब रूट का साइन कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 1 प्लस d2y/dx2। क्लियर है बात, 1 प्लस d2y/dx2। अब इसको सिंप्लीफाई करके एक साथ लिख लेंगे तो ये यहाँ पे क्या आएगा d2y/dx2 माइनस ऑफ dy/dx का होल स्क्वायर और माइनस ऑफ प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको क्या किया हमने इधर सेंड कर दिया तो ये पूरी इक्वेशन हमारी क्या बन गई, ये बन गई। क्लियर है, तो जो हमारी इक्वेशन दी गई थी क्वेश्चन में, इसको हमने क्या किया यहाँ पे रिड्यूस करके ले आए। जो हमारी इक्वेशन दी गई थी dy/dx प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस d2y/dx2 इज इक्वल टू 0, इसको हमने क्या किया फ्रैक्शन से फ्री कर लिया, इस अंडर रूट के साइन से फ्री कर लिया। जब इस अंडर रूट के साइन से फ्री कर रहे हैं, कैसे फ्री करना है रूट के साइन से, दोनों साइड पे स्क्वायर करके। जब भी अंडर रूट लगाओ, अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो जो नीचे लिखा है उसी से क्या करो, उसी को स्क्वायर कर दो। अगर 2 लिखा है तो स्क्वायर कर देंगे, अगर यहाँ पे 3 लिखा होता तो पावर क्यूब कर देते, अगर यहाँ 4 लिखा होता दोनों साइड पे क्या कर देते पावर 4 लगा देते। ठीक है, तो जो भी टर्म नीचे लिखा होगा उसी को क्या कर देंगे, उसी की पावर लगा देंगे। तो यहाँ पे अंडर रूट था तो हमने क्या किया दोनों साइड पे स्क्वायर कर दिया। अब दोनों साइड पे जब स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारा इक्वेशन यहाँ पे रिड्यूस होके आ रहा है। अब ये क्या है, अब ये फ्रैक्शन से फ्री है, तो जब ये फ्रैक्शन से फ्री है तो इसकी ऑर्डर भी निकाल सकते हैं और इसकी डिग्री भी निकाल सकते हैं। तो ऑर्डर क्या हो गया, हाईएस्ट डिफरेंशियल डेरिवेटिव। हाईएस्ट डिफरेंशियल डेरिवेटिव कितना है 2 है, तो ऑर्डर कितनी हो गई 2 हो गई। अब हाईएस्ट डिफरेंशियल डेरिवेटिव की पावर कितनी है, इसकी पावर कितनी है 1 है, तो हमारा डिग्री कितनी हो गई 1 हो गई। क्लियर है, तो इस इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री, इसकी ऑर्डर कितनी आ रही है 2 आ रही है और इसकी डिग्री कितनी आ रही है 1 आ रही है। ऑर्डर हमारी क्या है 2 है और डिग्री क्या है 1 है। ठीक, सेम ऐसा ही क्वेश्चन ये है 4th क्वेश्चन। इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है पावर 1/3। पावर कितनी आ रही है 1/3, और 1/3 भी क्या होता है एक फ्रैक्शन पावर होती है। हमको यहाँ से भी फ्रैक्शन को रिमूव करना है, तो यहाँ पे कैसे रिमूव करेंगे, नीचे क्या लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में 3 लिखा है, तो दोनों साइड पे क्या कर देंगे होल क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो 4th इक्वेशन लिखा हुआ है d2y/dx2 प्लस dy/dx की पावर 1/3 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन पावर को रिमूव करना होगा। तो फ्रैक्शन पावर को रिमूव करने के लिए पहले इसको RHS में सेंड कर देंगे, तो d2y/dx2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ dy/dx की पावर 1/3। अब क्या करेंगे दोनों साइड पे होल क्यूब कर देंगे। जब होल क्यूब करेंगे तो d2y/dx2 की पावर 3 इज इक्वल टू, माइनस का क्यूब क्या होता है माइनस होता है, और dy/dx जब इसका क्यूब करेंगे तो ये पावर 3 और पावर 3 क्या हो जाएगा, जब इसका 1/3 का क्यूब करेंगे, ये 1/3 लिखा हुआ है, 3 का मल्टीप्लाई, 3 से 3 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसको एक साइड ले आएंगे, तो d2y/dx2 पावर 3, ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और dy/dx इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। अब हमारी इक्वेशन फ्रैक्शन पावर में थी, इसको हमने क्या किया रिड्यूस करके नॉन फ्रैक्शन पे ले आए, फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन पावर यहाँ पे आ गया। अब जैसे ही हमने इसको फ्रैक्शन से रिमूव कर लिया है, इसकी ऑर्डर भी बता सकते हैं हम और इसकी डिग्री भी बता सकते हैं। ऑर्डर कैसे बताएंगे, ऑर्डर होता है जो भी हमारा हाईएस्ट डिफरेंशियल डेरिवेटिव है, डिफरेंशियल डेरिवेटिव कितना है 2 टाइम्स, तो इसकी ऑर्डर कितनी हो गई 2 हो गई। डिफरेंशियल हाईएस्ट डिफरेंशियल की पावर कितनी है 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 3 हो गई। ठीक, तो कोई भी इक्वेशन दिया जाए, अब उसका हम ऑर्डर भी बता सकते हैं और इसकी डिग्री भी बता सकते हैं। सिंपल प्रोसेस है, केवल ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है कि कोई भी फ्रैक्शन पावर नहीं आनी चाहिए।
अगर फ्रैक्शन पावर आ रही है तो उसको हमें रिमूव करना होगा, ठीक है। और रिमूव कैसे करते हैं ये सीख लिया है, ठीक। तो अगले वीडियो में अब यहाँ तक सीख लिया है हमने ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे इसके सॉल्यूशन को, कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर दिया जाए तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए बता चुके हैं प्रोसेस है वेरिएबल सेपरेशन, पहला प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस है रिड्यूस टू वेरिएबल सेपरेशन। इसके बाद आता है होमोजीनियस, देन आता है रिड्यूस टू होमोजीनियस, इसके बाद आएगा लीनियर और उसके बाद आएगा एग्जैक्ट। इतने प्रोसेस हैं, इतने प्रोसेस को हम लोग को सीखना है। अगर ये सारे प्रोसेस सीख लेंगे तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका सॉल्यूशन इन्हीं प्रोसेस से आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ तक इसकी प्रैक्टिस करते हैं और नेक्स्ट टर्न पे फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। चलिए।